संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। नए मंत्रियों का परिचय कराते वक्त विपक्ष ने नारेबाजी की। पीएम बोले महिलाएं, दलित, ओबीसी समाज के लोगों का मंत्री बनाना कुछ लोगों को रास नहीं आया, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। कहा, अगर कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनना है तो बाहु पर वैक्सीन लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार कोरोना समेत हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए है तैयार। विपक्ष से की शांति की अपील। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार के मंत्रियों ने संसद भवन में बैठक की। जासूसी के आरोपों पर विपक्ष के हमले का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई के खिलाफ ममता की पार्टी का मोर्चा। साइकिल से संसद पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के सांसद। किसानों के मुद्दे को लेकर संसद भवन में प्रदर्शन। बीएसपी और अकाली दल के सांसदों ने जताया विरोध। संसद के मानसून सत्र में सरकार के एजेंडे पर 31 विधेयक। कृषि कानूनों, किसान आंदोलन, महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर और भारत चीन सीमा तनाव जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष में हो सकती है टकरार। ब्रिटेन के नामी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों में बड़े पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए तमाम लोगों की जासूसी की गई। बड़े पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराने के आरोप से भारत सरकार का इनकार। सरकार ने विस्तार से जवाब दिया। कहा, गार्जियन अखबार की रिपोर्ट बेबुनियाद है। भारत सरकार ने द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट पर कहा, भारत में सभी की निजता का सम्मान। बेवजह विवेचक और वकील की भूमिका ना निभाएं। गार्जियन। केंद्र सरकार ने कहा, भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू किया गया है ताकि व्यक्तियों की व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की जा सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वालों को सशक्त बनाया जा सके। गार्जियन अखबार के खुलासे को इजराइल की कंपनी एनएसओ ने भी खारिज किया। कहा, आरोप गलत और भ्रामक हैं। कंपनी अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जासूसी के आरोपों पर केंद्र का सरकार पर वार। राहुल बोले, वो आपके फोन की हर चीज पढ़ रहे हैं। शिवसेना ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सफाई मांगी है। न्यूज क्लिक पोर्टल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, हवाला से हो रही फंडिंग, देश को बदनाम करने की साजिश। विदेशी ताकतों की आंखों में खटक रहे हैं पीएम। पंजाब में अंदरूनी कलह के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू। विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू की मदद के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई। पंजाब कांग्रेस में पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह और कुलजीत नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पवन गोयल को छोड़कर तीनों कार्यकारी अध्यक्ष विधायक हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के ऐलान के बाद गुरुद्वारा पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पटियाला के दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद काली माता मंदिर में दर्शन किए। मस्जिद जाकर भी अपनी हाजिरी लगाई। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त होने पर अमृतसर में उनके घर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। सिद्धू के पक्ष में नारे लगाए, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में उतरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार। कहा, सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के आलाकमान के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए। सुनील जाखड़ ने आज बुलाई है पार्टी विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक। बैठक के पक्ष में नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा। विधायक सुखपाल खैरा ने जाखड़ से बैठक न बुलाने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, सत्ता की भूख ने लाखों लोगों को दाने दाने को तरसा दिया। कुछ ना किया, बस रोज नया जुमला दिया। यूपी विधानसभा चुनाव पर संघ ने बड़ी बैठक की। दत्तात्रेय हौस बोले, अरुण कुमार, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल रहे। संघ की बैठक पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना। बोले, संघ और योगी सरकार जनता का ध्यान भटकाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ताकत योगी सरकार को नहीं बचा सकती। शायर मुनव्वर राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, ओवैसी बीजेपी की बी टीम, मुसलमानों का वोट बांटने का काम कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस ने दिए गठबंधन के संकेत। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बोली, विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं।
यूपी में 23 जुलाई से मायावती का ब्राह्मण जोड़ो अभियान, छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी। अयोध्या से शुरुआत हुई। राजस्थान में नहीं थम रही बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई। वसुंधरा राजे के समर्थक पूर्व यातायात मंत्री रोहिताश शर्मा को संगठन ने 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत। आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर तंज किया। कहा, लालू ने टीका नहीं लिया। आरजेडी के राजकुमारों ने विदेशी वैक्सीन लगवाई है। क्या इसके पीछे कोई भारत विरोधी फंडिंग नहीं हो सकती? जनसंख्या नियंत्रण बिल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए उठाया जा रहा है जनसंख्या का मुद्दा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 2013 के सांप्रदायिक दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। कहा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के दंगों के कारण बेवजह बदनाम हुई है। आंदोलनकारी किसानों का किसान संसद का ऐलान। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में कहा, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तक जंतर मंतर पर चलेगी किसानों की संसद। आज फिर हो सकती है पुलिस की किसानों के साथ मीटिंग। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के घेराव के ऐलान को लेकर कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं दिल्ली पुलिस। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है। किसानों के ऐलान को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कहा, जरूरत पड़ने पर इन्हें बंद भी किया जा सकता है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली आने जाने में हो रही परेशानी के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को भी पक्ष बनाया। बिहार में महंगाई के विरोध में आरजेडी का प्रदर्शन जारी। आज तेजस्वी और तेज प्रताप यादव निकालेंगे साइकिल यात्रा। सभी जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। कोलकाता में टीएमसी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हो रहा है विरोध। कुणाल घोष ने कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ जारी रहेगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कराड़ में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 499 मरीजों की मौत। 24 घंटे में लगी सिर्फ 13,63,000 वैक्सीन की डोज। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से यूपी आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, कोरोना की दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी तीसरी लहर। तीसरी लहर के अक्टूबर-नवंबर के बीच आने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में 18 दिन बाद आज से फिर शुरू हुआ 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। 700 केंद्रों पर लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के कसौली में कड़ा पहरा। हुड़दंगियों से निपटने के लिए तैनात की गई पुलिस बटालियन। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं चालान। दिल्ली के बाजारों में थम नहीं रही है लोगों की लापरवाही। बकरीद से पहले तुर्कमान गेट के पास सड़क किनारे बकरों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की उड़ी धज्जियां। दिल्ली के नांगलोई में कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे नेताजी। समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी नेता ने नोट बांटे। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। कोरोना के चलते दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने औपचारिक आदेश जारी किया है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कांवड़ यात्रा रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया। लोगों से घरों में ही पूजा अर्चना करने की अपील की। केरल सरकार के बकरी ईद पर लॉकडाउन में छूट देने को लेकर आईएमए ने चेतावनी जारी की। कहा, छूट देना मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अनुचित कदम है। सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। राजधानी के कई इलाकों में पानी भरा। गुरुग्राम में सड़कें बनी समंदर। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से सेक्टर 10, एसपीआर रोड और सेक्टर 46 में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। गाड़ियों को आने जाने में हो रही है काफी दिक्कत। गुरुग्राम के ख्वासपुर में भारी बारिश के वजह से 3 मंजिला इमारत गिरी। 2 लोगों की मौत हो गई। कई के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में घरों में घुसा बारिश का पानी। ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक सब कुछ सराबोर। दिल्ली के प्रहलादपुर में बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। कई गाड़ियां फंस गई। ट्रेन के
से निकालने की कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कई घर सैलाब में बह गए, 3 लोगों की मौत, कई लापता। हरिद्वार के श्यामपुर में पीली नदी के टापू में फंसे 4 मजदूर, चारों को रेस्क्यू कर बचाया गया। पीली नदी पर पुल बनाने के काम में लगे थे सभी, नदी में तेज बहाव आने की वजह से फंस गए थे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य भी रोका गया है। उत्तराखंड के मसूरी में पहाड़ धंसने से धनौल्टी सुबा कोली रोड ठप हुआ है। लक्ष्मणपुरी में भारी बारिश से मकान का हिस्सा गिरा। मुंबई और आसपास में आज भी बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर जल भराव से ट्रैफिक में परेशानी। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। कल बारिश के कहर से 3 अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 30 लोगों की मौत हो गई, सड़कें तालाब बन गई। बारिश की वजह से 9 इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी इसका असर पड़ा, डाइवर्ट करनी पड़ी। मुंबई के कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में बीएमसी की पेड पार्किंग लॉट में भरा 20 फीट पानी, सैकड़ों गाड़ियां डूबी। नवी मुंबई में बारिश की वजह से पहाड़ी पर फंसे 100 से ज्यादा सैलानियों को बाहर निकाला गया। कल कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद कामयाबी मिली। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क के करीब बहने वाली दहिसर नदी उफान पर है, कई बिल्डिंग में भरा पानी, दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश, मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के वेरावल में देखते देखते धराशायी हुआ मकान, घर के बगल में खुदाई की वजह से हादसे में 12 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से भारी मुसीबत, शहर के कई इलाकों में जलजमाव, घरों में काफी पानी घुसा। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की वजह से जलभराव, वलसाड, उमरगांव, नवसारी में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 21 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश की वजह से दाड़ी नहर में बाढ़ आई, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिलाओं ने मंदिर में नाच गाकर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की। जिले में अब तक सिर्फ 6 इंच बारिश हुई है, जबरदस्त सूखा पड़ने के आसार हैं। एमपी के भिंड में चंबल नदी पर बने पुल में दरार आई, कभी भी बंद हो सकता है भारी वाहनों का आवागमन। ठीक करने के लिए मुंबई से टीम बुलाई गई है। एमपी के शिवपुरी में बारिश से उफान पर बिलवा नदी, सड़कों पर भरा नदी का पानी, करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। पटना में घंटे भर की जोरदार बारिश के बाद जलजमाव, विधानसभा परिसर, कंकड़बाग समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरा नाले का पानी, गर्मी से लोगों को हालांकि निजात मिली है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत, लोग बनाते रहे वीडियो, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। बिहार में रोहतास के मांझर कुंड में नहाने के दौरान अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 युवक, स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को बचाया गया। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में पूजा की, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए प्रार्थना की। एमपी के मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह डंग को कार में बैठने के लिए लगानी पड़ी दौड़, मंत्री जी का दौड़ते हुए वीडियो वायरल, 2 दिन पुराना है वीडियो। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर कमांडर इशफाक डार और माजिद इकबाल ढेर, दोनों पर पुलिसकर्मियों और नागरिकों की हत्या का आरोप। यूपी के प्रयागराज में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर ऋषि भारतीय पकड़ा गया, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवती के पोस्टमार्टम को लेकर हुआ हंगामा, युवती के परिजनों ने शव को हॉस्पिटल से जबरन घर ले जाने की कोशिश की। दिल्ली के वजीराबाद में इको वैन पर पलटा कार्गो कंटेनर, 18 महीने के बच्चे समेत 5 कार सवार बुरी तरह से जख्मी हुए। यूपी के बिजनौर में छेड़खानी के आरोपी युवक की भरी पंचायत में लात घूंसों से पिटाई कर दी गई, आरोपी का मुंह काला कर उसका सिर भी मुंडवा दिया गया। पुलिस ने 2 पंचों को गिरफ्तार किया, बाकियों की तलाश जारी। 3 वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। ईशान किशन ने डेब्यू मैच में लगाया तेज अर्धशतक, शिखर धवन ने नाबाद 86 रन की कप्तानी पारी की।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।